नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ, कनाडा में। अब तो सारी दुनिया कनाडा की ओर भाग रही है, होड़ लगी हुई है एक। पर जब यहाँ आकर रियलिटी का पता लगता है, तब जाकर महसूस होता है कि ज़िंदगी कुछ और ही है। दूर के ढोल सुहावने हैं, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी आ रहे हैं। जब पेरेंट्स यहाँ आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कब आना चाहिए? आज मैं बात करूँगा कब आना चाहिए। पेरेंट्स को आम तौर पे मई से लेकर अक्टूबर तक रहना चाहिए यहाँ, जो विजिटर वीज़ा पे हैं। जो हमारे जैसे पीआर हैं वो तो जब जितना मर्जी लंबा टाइम रह लें, क्योंकि यहाँ के ही रेजिडेंट बन जाते हैं वो। एक तो पेरेंट्स आते समय अपने साथ कोई दूध या दूध से बनी हुई चीज़ ना लेकर आए। ये पिन्नियाँ ले आते हैं, खोआ ले आते हैं, बिस्कुट बना के ले आते हैं। पकड़े जाएंगे तो बड़ी हरासमेंट होती है, फ़ाइन होते हैं। कई दफ़ा तो ये डिपोर्ट कर देते हैं। एक दफ़ा मैं बर्फ़ी ले आया, यहाँ एडमिंटन एयरपोर्ट पे घेर लिया, सारी तलाशी ली। जितने मेरे पास 4 बड़े बड़े अटैची थे सारे खोले। तो जब उनको जाके बर्फ़ी मिली, कहते वी डू नॉट अलाउ दिस थिंग इन आवर कंट्री, इट कंटेन्स बैक्टीरिया। तो उन्होंने मुझे फ़ाइन तो नहीं किया, कहते हम फ़ाइन करते हैं 560 या $80 उन्होंने कहा था। परंतु कहते आपको छोड़ रहे हैं, पता नहीं किस कारण के आगे से ये चीज़ मत लेकर आना। एक अपनी मेडिसिन जो भी आपकी हैं लेकर आएँ साथ, प्रिस्क्रिप्शन के साथ। कोई ड्रग वगैरह, कोई नींद की दवाई, कोई ऐसी जिसमें ड्रग हो, वो ना लेके आएँ। अगर है तो प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, बिल होना चाहिए आपके पास। अचार मत लेकर आएँ, यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं। कोई बीज जैसे होते हैं, सीड्स, किसी भी चीज़ के सीड वो मत लेके आएँ, बड़ा भारी फ़ाइन है उनका। अचार है जैसे, बीज है। एक ज़्यादा कपड़े मत उठाएं, क्योंकि 6 महीने के लिए आना है। वो हम बैग के बैग भर ले आते हैं, जहाँ आके पता चलता है उनकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि यहाँ जब ठंड शुरू होती है ना, कुछ और टाइप के कपड़े हैं, इंडिया वाले कपड़े नहीं चलते। और कपड़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जाना तो होता नहीं कहीं, घर के अंदर ही बंद रहना होता है। 6 महीने आए, आप थोड़ा बहुत घूमें, एक आधा दिन जाना होता है, क्योंकि आपके बच्चों के पास भी समय नहीं है। तो ज़्यादा कपड़े मत उठाएं, कम से कम लेकर आएँ जितनी की ज़रूरत है। घरों के अंदर यहाँ घर ऐसे हैं कि आप बाहर चाहे -50 है, घर के अंदर जैसे मैं बैठा हूँ ना, टी शर्ट के अंदर आप बैठ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बनैन में घूम सकते हो, कम से कम कपड़ों में घूम सकते हो, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोनों में ही, मौसम कैसा भी हो। एयर टाइट घर है, एयर कंडीशनड घर हैं, एयर हीटेड घर है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। पेरेंट्स अगर जहाँ 4 या 6 महीने के लिए आते हैं, उन्होंने 4 या 6 दफ़ा ही कहीं जाना होता है। वो अनेकों प्रकार के लेडी सूट ले आती हैं। मेरे जैसे बंदे जो शौकीन होते हैं कपड़े पहनने के रंग बिरंगे, वो ले आते हैं बहुत सारे कपड़े। मत लेकर आए, कम से कम सामान उठाएं, अपनी जर्नी को इजी बनाएं। ऐसी चीज़ें मत लेकर आएँ। एक अपनी इंश्योरेंस ज़रूर करा कर चलें। अगर इंश्योरेंस नहीं करवाई ना, अपने बच्चों को बोल दो यहाँ से करवा दें। अगर बीमार पड़ गए ना तो यहाँ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ की जो मेडिकल सर्विस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। बंदा मरने वाला पड़ा होता है, कहते हैं 7 दिन बाद आना। ये क्या तुक हुई भाई, तुरंत ट्रीटमेंट दो? नो, ऐसा कुछ नहीं है।
अपना प्रबंध करके चलें। अगर आप में दांतों की प्रॉब्लम है, आँखों की प्रॉब्लम है आपको, तो उनका ट्रीटमेंट लेकर पहले ही इंडिया से, जब भी जिस कंट्री से आप आ रहे हो, तो लेकर चलें। यहाँ पहले तो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, फिर टेस्ट के लिए 10 दिन टेस्ट के लिए लग जाते हैं, उसके बाद स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, 1 महीना ऐसे गुजरा। अपने जैसा नहीं है कि सीधे स्पेशलिस्ट के पास गए, तुरंत टाइम मिला, तुरंत ट्रीटमेंट लिया और वापस आ गए। यहाँ की जो मेडिकल सर्विसेज है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और एक्सपेंसिव है। अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो ठीक है, अगर नहीं करवाया तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आपके बच्चों का सब कुछ बिक जाएगा, इतना इलाज पे खर्च आता है। हाँ, जो पीआर पे आते हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका हर ट्रीटमेंट फ्री है। इवन द मेडिसिन आर फ्री, नॉमिनल चार्जेस देने पड़ते हैं, मेडिकल टेस्ट फ्री हैं, ये स्पेक्स ये भी फ्री हैं, 3 साल में एक बार मिल जाते हैं ये। तो जो विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं, बड़ी प्रिकॉशंस के साथ आए। एक जहाँ जब आओगे ना, वो वातावरण ऐसा होता है, अच्छे अच्छे मकान हैं, उनको देखकर उनकी तरफ मत देखना, मकानों की तरफ मत देखो। चलते हैं ना, हमें आदत होती है, कितना सुंदर मकान बना हुआ है, नहीं देखना। अगर 2-3 बार आप वहाँ से गुजरे, किसी ने कंप्लेंट कर दी, पुलिस उठा के ले जाएगी आपको कि कोई सस्पिशियस पर्सन घूम रहा है। वो बाद में एक्सप्लेन करते रहना जब पुलिस ले जाती है। 2 मैन या 2 औरतें या लड़का लड़की या 2 लड़कियां कहीं बैठे हैं, उनकी तरफ बार बार नहीं देखना। वो आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि जी हमें डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे वो कोई भी हैं, पति पत्नी हैं, बॉयफ्रेंड हैं, जैसे भी हैं। तो उनकी तरफ मत देखना, घरों की तरफ मत देखो। और जो बैठे हैं कहीं पार्क के अंदर या बेंचों पे बैठे हो, आमतौर पे बैठे मिल जाते हैं आपको लोग ऐसे, तो मत देखना उनकी तरफ। यही कुछ बातें थी जो मैंने आपसे आज शेयर करना चाहता था। और ज़िंदगी है, इसका आनंद लीजिए। आओ, जहाँ घूमो फिरो, अच्छा देश है घूमने फिरने के लिए। सिर्फ मई से लेकर अक्टूबर तक, उसके बाद तो स्नो हो जाती है, फिर तो लाइफ बड़ी हार्ड हो जाती है। नमस्कार, धन्यवाद।